तो भाई क्या हाल है ट्वेल्थ वालों। आज मैंने सोचा है कि ना मैं तुम लोगों को वो टॉपिक करवाऊंगा जो पेपर में आना ही आना है। चाहे कुछ भी कर लो, आना ही आना है। चीजें इधर से उधर हो जाएंगी लेकिन ये टॉपिक कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है भाई, 500 रुपए की शर्त लगा रहा हूं। नहीं आया ना, यहीं आ जाना, एड्रेस भी दे दूंगा, ले जाना 500 रुपए, लेकिन पेपर में आएगा ही आएगा। 2024 का पेपर चेक कर लो, उसमें भी कम से कम 3 से 5 नंबर का आया हुआ है, 3 तो एमसीक्यू आए हुए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को ही हम सबसे पहले उठाते हैं। ये तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। काफी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करें, एवरेज पीरियड क्या लगाएं, क्या फॉर्मूला लगाएं, कैसे कि तुरंत जल्दी से निकल जाए। तो भाई आज ना जल्दी से निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा भाई टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये ड्राइंग क्या होता है ये तुम सबको पता है, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ड्राइंग दो तरीके की होती है। एक जो ड्राइंग होती है किसमें से, एक होती है कैपिटल में से और एक किसमें से होती है, आपकी प्रॉफिट में से। जब भी पार्टनर अगर कैपिटल में से ड्राइंग कर लेना, मतलब इसमें से ड्राइंग कर ले, तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही काउंट हो जाती है, वो उसी टाइम उसे निकालने में ले ली जाएगी। लेकिन अगर कैपिटल में से ड्राइंग हुई है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो इसका हमारे टॉपिक से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर अपने प्रॉफिट में से पैसे निकालता है, ठीक है, अगर वो ड्राइंग करता है अगेंस्ट प्रॉफिट के और डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, तो भाई चार्ज होगा ही होगा। क्लियर है ये चीज। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली को हम ज्यादातर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए हमारी बुक में कितने मेथड दिए हुए हैं, 2 मेथड दिए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है भाई प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा आपको कौन सा दिया हुआ है, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड भाई हमारे ना बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, 1% काम का नहीं है। लेकिन हमारे लिए ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में ज्यादातर तुम्हारे काम आने वाला है, वो है भाई एवरेज पीरियड मेथड। यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी के तो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। अभी मैंने देखा था तुम्हारा 2024 का पेपर में देख रहा था एक बार, भाई मैं देख रहा हूं पहले ही क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, भाई पहले और तीसरे क्वेश्चन को मैंने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे लिखे हुए हैं। मैं कह रहा भाई यार, मतलब पहले ही चैप्टर से इतना बढ़िया टॉपिक निकल के आ रहा है, कोई नहीं, करवा देते हैं। अब एवरेज पीरियड में भी ना एक दिक्कत आती है बच्चों को कि भैया उसकी ना कोई ट्रिक हो, कुछ तो हो जिससे हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, वरना ड्राइंग आफ्टर फर्स्ट मंथ, ड्राइंग आफ्टर लास्ट मंथ, इन सबको प्लस करने के बाद फिर 2 से डिवाइड करो, तब जाके कुछ निकलता है तुम्हारा। तो ये सब करने का ना बिल्कुल टाइम वेस्ट हमें करना नहीं पेपर में, क्योंकि दिमाग वैसे ही खराब रहता है कि कैसे पेपर कंप्लीट होगा, अकाउंट्स का पेपर है। ठीक है, तो तुम्हें ना एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा उसका। ठीक है, उसके बाद तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी उसे करने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने तुम लोगों को यह बता दिया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, लेकिन उन दूसरे 2 तरीकों में से सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक ही तरीका है जो हमारे लिए पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको वही कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा टाइम भी अब इंपॉर्टेंट है और वो तो है ही नहीं। क्लियर है ये चीज, टाइम बहुत कम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड का ना एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लो सिंपल फॉर्मूले को। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो जब भी आप एवरेज पीरियड निकाल लोगे उसे यहां पे पुट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना होगा इस मेथड से, तो हर जगह यही फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है ये चीज। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एवरेज पीरियड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, वो कौन सा है, आईओडी इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में एपी अपॉन में 12। एपी क्या है आपका, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड कैसे होता है। बच्चों को दिक्कत ना यही आ रही है कि भैया इसे याद कैसे रखें। तो देखो कैसे याद रखना है। मान लो भाई सिजुका नाम की एक कंपनी है, ठीक है, सिजुका नाम की एक कंपनी है और उसके अंदर 2 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसी कंपनी में 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है नोबिता और दूसरा काम कर रहा है डेकिसुकी। क्लियर है ये चीज, ये तुम समझ गए होगे कि नोबिता और डेकिसुकी वहां क्यों काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये किसी को बताना नहीं है, लेकिन सिजुका ने नोबिता और डेकिसुकी को 18-18 रुपए दिए थे, दोनों को 18-18 रुपए दिए थे। ठीक है, और इन्होंने ये 18 रुपए किसमें से लिए थे, अपने प्रॉफिट में से निकाले थे, मतलब एक तरीके से ड्रॉइंग्स ही करी है। क्लियर है।
उसके बाद देखा जाए 18 में से 9 तो इसने यूज कर लिए, नोबिता ने, दिमाग कम है ना इसमें, तुरंत 9 यूज कर लिए। कितने बचे इसके पास? 9 बचे। अब डेगीसू ने क्या किए, डेगीसुगी ने 9 रुपए डाल दिए इसमें, तो डेगीसुगी के पास कितने हो गए? 27 रुपए हो गए। ठीक है, अब ये जो शिजुका है, ये शिजुका कहती है कि मुझे तुम दोनों से क्या चाहिए? बिगिनिंग, मिड और एंड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? बिगिनिंग, मिड और एंड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाओ मुझे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर जब हमारे पास 18 रुपए थे तो हम इसका भी बिगिनिंग देखेंगे, इसका भी मिड निकाल के देखेंगे और इसका भी एंड निकाल के देखेंगे। उसके बाद देखा जाए जब हम यहां पे आएंगे तो हम इसका भी बिगिनिंग देखेंगे, इसका भी मिड निकालना पड़ेगा हमें और इसका भी एंड निकालना पड़ेगा। अब देखा जाए, नोबिता कहता है कि इतने से बात चल जाएगी, कहते हैं नहीं, अब जो एंड में तुम्हारे पास बचे हुए ना पैसे, उसके हिसाब से भी मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। कितने कितने बचे हैं? इसके पास तो 9 ही बचे हैं, बेचारा पता नहीं 9 रुपए कहां पे उड़ा के आ गया, बट कोई नहीं, इसके लिए भी हम निकालेंगे बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग इसका भी निकलेगा, इसका भी मिड निकलेगा और इसका भी एंडिंग पीरियड आएगा ही आएगा। क्लियर है ये चीज? अब यही चीज देख के डेकीसुगी भी क्या कर रहा है, डेकीसुगी भी अपने आगे लिख ले रहा है कि भाई हाँ ठीक है, मैं भी बिगिनिंग निकाल दूंगा, मिड मैं भी निकाल के दूंगा शिजुका को, और मैं एंडिंग भी निकालूंगा, जैसा जैसा शिजुका बोलेगी मैं वैसे ही करूंगा। क्लियर है ये चीज? अब देखा जाए, नोबिता इसके आगे एक कोड भी लिखेगा अपना, वो कहता है ठीक है 65, 55 और उसके साथ उसने लिख दिया 6। ठीक है, तो इट मींस हमें सबसे पहले जब वो एक मंथ में, ठीक है, वो भी कब कब ड्राइंग कर रहा है, एक बार कर रहा है बिगिनिंग में, एक बार कर रहा है कब? मिड में, और दूसरी बार कब, तीसरी बार कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में। ठीक है, तो हम इसमें लगा देते हैं पॉइंट, यहां पर भी एक पॉइंट और ये 6 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि जब एक पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में ड्राइंग करेगा तो उसका एवरेज पीरियड कितना होगा? 6.5 होगा। चाहे तो आप निकाल के देख लो, इतना ही होगा। क्लियर है ये चीज? और इन सब का टोटल करोगे तो 18 आएगा। क्लियर? उसके बाद अगर वो मिड में ड्राइंग करेगा तो 5.5 चलेगा एवरेज पीरियड, और अगर वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करेगा तो कितना चलेगा? 6 चलेगा। अब यही चीज देख के ना डेकीसुगी ने भी कुछ दिमाग लगाया। ठीक है, तो वो कहता है ठीक है, नोबिता ने जितना लिखा हुआ है ना बिगिनिंग में, मैं उससे एक ज्यादा और कर लूंगा, मतलब ये 7.5 पे चलेगा। ये 5.5 पे कहता है कि अगर मिड की बात आएगी तो मैं इसमें 0.5 ऐड कर लूंगा, मतलब मैं कितने पे आ जाऊंगा? 6 पे आ जाऊंगा। उसके बाद बात करें एट द एंड की, यहां पर तो उसे दिक्कत रहेगी, तो ये कितना माइनस कर लेगा? जितना इसने यहां पर, एक तो ये प्लस किया, यहां पर 0.5 प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस करके यहां से क्या कर लेगा? माइनस कर लेगा, मतलब एंड में चलेगा 4.5। क्लियर है ये चीज? मतलब देखा जाए एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ये है भाई क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ये क्या है? ये है आपका एवरी मंथ, ये है आपका एवरी मंथ, मतलब आपने एवरी मंथ वाला और एवरी क्वार्टर वाला केस तो बिल्कुल अच्छे से कर लिया। ठीक है, हमें दो के एवरेज पीरियड अच्छे से पता लग गए कि बिगिनिंग में क्या है 6.5 एवरी मंथ, अगर वो हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करता है तो वो एवरेज पीरियड कितना लगाएगा? वो लगाएगा 6.5। मिड में करता है 5.5, एंड में करता है 6। इसमें 1 प्लस करोगे क्वार्टर पे पहुंच जाओगे 7.5, अगर इसमें 0.5 प्लस करोगे आप मिड पे पहुंच जाओगे क्वार्टर के 6, और इन दोनों का टोटल इसमें से माइनस करोगे तो आप आ जाओगे 4.5 पे। क्लियर हो गया? एवरी मंथ का और क्वार्टर का सीन बिल्कुल क्लियर है। अब तो भाई देखा जाए, शिजुका के कहने पर नोबिता और डेकीसुगी ने एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर के ड्राइंग का जो एवरेज पीरियड का रेट हो रहा है वो तो निकाल के रख दिया। ठीक है, कि कैसे कैसे वो चार्ज करते हैं उस पर, 12 मंथ के अकॉर्डिंग जो एवरेज पीरियड का टाइम है, दोनों ने निकाल दिया। और तुम्हें अच्छे से पता है शिजुका जो कहेगी वो नोबिता और डेकीसुगी को करना पड़ेगा। अब देखो वो क्या कहती है, वो ये काम हो जाने के बाद इसको बोलती है कि प्लीज मेरे लिए लास्ट के 6 मंथ का भी निकाल दो। ठीक है, अब नोबिता मना तो करेगा नहीं, तो लास्ट के 6 मंथ के लिए एवरेज पीरियड जो लगता है उसका कोड मैंने 9 बताया। क्यों? देखा जाए ना तो 18 रुपए मिले थे, लेकिन नोबिता ने 9 रुपए उड़ा दिए, तो बचे कितने? 9 बचे। अब ये 9 से कैसे याद रहेगा? देखो, बिगिनिंग के लिए वो एवरेज पीरियड 3.5 लगा रहा है, उसके बाद मिड के लिए वो 3 लगा रहा है, उसके बाद वो लास्ट के लिए कितना लगा रहा है? 2.5 लगा रहा है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखा जाए डेकीसुगी से भी उसने ये बोल दिया कि अगर ये लास्ट 6 मंथ निकाल के दिखा सकता है, डेकीसुगी तुम तो पढ़ाई में अच्छे हो, तुम फर्स्ट 6 मंथ निकाल के दिखाओ।
चलो फर्स्ट 6 मंथ। अब डेगी सूगी तो मना करेगा नहीं, पता नहीं कबाब में हड्डी है, लेकिन ये कोई नहीं निकाल के तो ये भी दिखाएगा। तो ये कहता है ठीक है, अगर नोबिता बिगनिंग में 3.5 निकाल रहा है ना, इससे 6 ज्यादा निकालूंगा। कितना निकालूंगा? 9.5 निकालूंगा। फर्स्ट 6 मंथ के लिए बिगनिंग में 9.5 का एवरेज पीरियड लगाएगा ये अपने निकाले हुए पैसों पे। क्लियर? उसके बाद अगर ये मिड में 3 निकाल रहा है तो मैं कितना निकालूंगा? 9 निकालूंगा। क्लियर है ये चीज? उसके बाद एंड में देखा जाए ये निकाल रहा है 2.5, तो मैं कितना निकालूंगा? मैं निकालूंगा 8.5। तो 6 महीने बढ़ जाने से, क्योंकि जब फर्स्ट 6 मंथ की ड्राइंग हम कैलकुलेट करते हैं तो वो पूरे साल की होती है। किसकी होती है? पूरे साल की होती है। लास्ट के 6 महीनों में सिर्फ 6 महीने को ही लिया जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट 6 मंथ की बात आ गई, ऐसा केस आ गया, समझ जाओ पूरा महीना भाई, पूरा महीना, पूरे साल लगेगा अब आपका। ठीक है? तो इसका पूरा साल लगने की वजह से इसने जो लास्ट के 6 मंथ थे उसमें 6 ऐड करके अपना एवरेज पीरियड निकाल लिया। क्लियर है ये चीज? अब देखा जाए इनने अपने सारे पीरियड निकलवा लिए। ठीक है? सारे एवरेज पीरियड के फॉर्मूले निकलवा लिए हैं शिजुका ने। ठीक है? नोबिता से कह के एवरी मंथ का निकलवा लिया, डेगी सुगी को बातों में फंसा के एवरी क्वार्टर का निकलवा लिया, दोनों से फिर कह दिया लास्ट 6 मंथ भी निकाल दो, और उसको बोल दिया फर्स्ट 6 मंथ निकाल दो, तो काम तो हो गया। ठीक है? तो बेसिकली अब हमारे पास इसमें क्या बचा है? एक इंफॉर्मेशन और है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर मान लो कि अगर आप इंटरेस्ट और ड्राइंग निकाल रहे हो और कौन सा वर्ड नहीं दिया हुआ? पर एनम नहीं दिया हुआ है। ठीक है? पर एनम वर्ड मिसिंग है, ये वर्ड नहीं दिया, बस इतना दिया है 10%। तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली 10% निकाल दोगे। ठीक है? अगर मान लो कि एक जियान नाम का बंदा है, उसने 10,000 रुपए निकाले थे अकाउंट से। ठीक है? 10,000 रुपए अपने प्रॉफिट में से विड्रॉल करे थे। ठीक है? तो ये कौन सी ड्राइंग होगी? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगी। अब इस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। तो हमारी डीड कहती है कि 10% का इंटरेस्ट लगा दो, लेकिन पर एनम वर्ड नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? पर एनम वर्ड नहीं लिखा है। तो डायरेक्टली जियान कैसे निकालेगा? जियान के हो गए मजे, वो कहता है मैं ठीक है, मैं तो 10% निकाल दूंगा, 1,000 रुपए लगेंगे। ठीक है? तो मैंने आपको ये बताया कि अगर पर एनम वर्ड मिसिंग हो तो जितना अमाउंट होता है ड्राइंग का, उसी से उसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई एवरेज पीरियड का सीन ही नहीं होता। क्लियर है ये चीज? उसके बाद एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक की, जो कि आपको बोली गई है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपके क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर वर्ड मेंशन हो और कोई भी टाइम पीरियड ना दिया हो, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर वर्ड मेंशन है, कोई भी टाइम पीरियड नहीं पता चल रहा, तो कितने का लगेगा? सिर्फ 6 मंथ का लगेगा। ठीक है? आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओगे कितने का? 6 मंथ का। बाकी अगर बिगिनिंग दिया हुआ है, एवरी मंथ का, क्वार्टर दिया हुआ है, लास्ट 6 मंथ दिए हुए हैं, फर्स्ट 6 मंथ दिए हुए हैं, उसके बारे में आप शिजुका से पूछो। नोबिता और डेगी सुगी की ऐसी तैसी कर दी इसने। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा काम हो गया।